everyone and welcome to Smart Market Tips. Friends, in this video we will discuss 4-5 बेस्ट म्यूचुअल फंड जो आप SIP कर सकते हैं 2000 पर महीना ईच। SIP के लिए 2000 आप इन्वेस्टमेंट करेंगे फॉर 10 ईयर्स। तो यही एक्चुअली काफ़ी कंसर्न एंड काफ़ी क्वेरी आ रहा था कि सर 4-5 म्यूचुअल फंड सजेस्ट कीजिए SIP जहाँ पे हम लोग हर महीने 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 10 साल के लिए, सो दैट वी गेट गुड अमाउंट फॉर आवर रिटायरमेंट पर्पस। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको खुद एप्लीकेशन में दिखाऊंगा। HDFC सिक्योरिटीज़ का जो म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन है वहाँ पे आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन सा फंड में आपको निवेश करना चाहिए। तो जैसे आप म्यूचुअल फंड में क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे फॉर योर कन्वीनियंट यहाँ पे आपको काफ़ी सारा कैटेगरी दिया है कि अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हो तो हाई रिटर्न भी मिलेगा, एंड उसके साथ साथ अगर आप लो रिस्क लेना चाहते हो तो गवर्नमेंट जो फंड है या फिर जो डेट फंड है इसी तरह का फंड में आपको निवेश करने के लिए म्यूचुअल फंड काफ़ी है, वहाँ पे निवेश करेगा। अगर आप कुछ शॉर्ट टर्म के लिए यानी 6 महीने 8 महीने के लिए आपका मनी को पार्क करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उसके लिए डेट फंड भी यहाँ पे आपको सजेस्ट किया जाएगा। और लास्टली जो टैक्स सेविंग स्कीम है ELSS वहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट म्यूचुअल फंड, प्योर म्यूचुअल फंड हाई ग्रोथ, जहाँ पे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। हाई ग्रोथ में ही रिटर्न मिलता है सबसे ज़्यादा इन म्यूचुअल फंड, एंड इस म्यूचुअल फंड में हम लोग 2000 करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो विल सिलेक्ट द म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे हाई रिस्क रिटर्न हम लोग चूज़ किया है। आप चाहो तो दूसरा कैटेगरी भी आप म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हो। और यहाँ से हम लोग जो सबसे बढ़िया वाला फंड हम लोग अभी यहाँ से चूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको सिलेक्शन यहाँ पे दिया गया है। आप रिटर्न भी चूज़ कर सकते हो 5 साल का, हाई टू लो और लो टू हाई। आप यहाँ से सिलेक्ट करके अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि कितना % रिटर्न 5 साल में जनरेट किया है। 21.99% यानी 22% लगभग, फिर 19.22। तो आपको इसी हिसाब से आपको पूरा एक 1 by 1 आपको लिस्ट दे देगा। तो फर्स्ट आप जो SIP चूज़ कर सकते हो, आई विल सजेस्ट कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्योंकि देखिए स्मॉल कैप में ज़्यादा ग्रोथ होता है, स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसा बनता है। और पास्ट रिकॉर्ड 5 साल में अगर 22% रिटर्न दिया है, आप 22% यहाँ पे कंसिडर मत कीजिए। मैं मिनिमम 18% भी मतलब कंसिडर करता हूँ तो भी ये बहुत ज़्यादा रिटर्न है, ठीक है, 10 साल के लिए। तो आप फर्स्ट जो म्यूचुअल फंड हाउस है, म्यूचुअल फंड नेम है, ज़रूर आप इसको नोट करके रखिए, द निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये हमारा फर्स्ट स्टॉक्स है। तो विल डिस्कस अबाउट 4-5 म्यूचुअल फंड फॉर 2000 ईच। तो यहाँ पे आप 2000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। तो ये है आपका फर्स्ट म्यूचुअल फंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। तो हम लोग स्मॉल कैप कैटेगरी में ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ज़्यादा पैसा यहाँ पे ग्रो होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक निप्पॉन इंडिया हम लोग ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो फंड है SBI मैग्नम फंड। ये काफ़ी रिनाउंड फंड है दोस्तों, ग्रोथ वाला। और हमेशा आपको क्या चूज़ करना है, ग्रोथ। यहाँ पे देखिए एक G का मतलब है ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे कितना % रिटर्न दिया है देख लीजिए, 17.87%। मतलब आपको मिनिमम ये रिटर्न 16-15% से नीचे जाएगा ही नहीं। तो आप 10 साल में अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे आप कमा सकते हो। यहाँ पे देखिए 3 ईयर जो रिटर्न दिया है दोस्तों 33.4% का रिटर्न दिया है। तो ये मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। आपको मैंने ऑलरेडी एक स्मॉल कैटेगरी का फंड सजेस्ट किया। ये है आपका सेकेंड म्यूचुअल फंड सजेशंस। तो यहाँ पर भी आप 2000 रुपीज़ यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये है हमारा 2 नंबर म्यूचुअल फंड। फिर हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमारे पास है और क्या क्या ऑप्शंस है। आई विल सजेस्ट HDFC जो फंड हाउस है वहाँ से एक फंड ज़रूर आपको लेना चाहिए, क्योंकि HDFC सबसे ज़्यादा रिटर्न एवं सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्थी नाम है इन म्यूचुअल फंड। काफ़ी पुराना फंड है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है एंड अच्छा खासा रिटर्न इसमें जनरेट करके आपको लॉन्ग टर्म में फॉर 10 ईयर्स, इफ़ यू इन्वेस्ट फॉर 10 ईयर्स, यही क्वेरी में था कि सर मुझे 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करना है। तो आई विल सजेस्ट द थर्ड स्टॉक HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड, जहाँ पे आपको 2000 यहाँ पर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न इन 10 ईयर्स आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग और भी देखेंगे कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस है
SBI लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड है। हमारे पास ऑलरेडी 3 स्टॉक्स हम लोग ऑलरेडी सिलेक्शन हमारा हो चुका है। नाउ विल सिलेक्ट कि हमारे पास और क्या ऑप्शंस है। सो आई सिलेक्ट अनदर स्टॉक्स, अनदर म्यूचुअल फंड जिसका नाम है ICICI प्रू फोकस्ड इक्विटी फंड। ये भी देखिए ग्रोथ फंड का ही है और ये इसका NAV वैल्यू बहुत ही कम है, ठीक है। तो इसमें भी आप, ये मल्टी कैप फंड है, ठीक है। ये मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट करता है, स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट करता है। तो आपका एक हो गया स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड, दूसरा हो गया आपका मिड कैप कैटेगरी का फंड, और ये है मल्टी कैप, यानी दोनों मिला के जो होता है वो तो ये हमारा फोर्थ जो म्यूचुअल फंड है। ये म्यूचुअल फंड में भी आप 2000 रुपया आप महीने में, हर महीने में डालते रहिए फॉर 10 ईयर्स, यू विल गेट वेरी गुड रिटर्न। तो आपको ना डाइवर्सिफाई करना है, ऐसे नहीं कि आप एक ही म्यूचुअल फंड हाउस में सारा पैसा डाल दें, क्योंकि आप SBI में एक ही म्यूचुअल फंड हाउस, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, सब पैसा एक ही म्यूचुअल फंड हाउस में मत डालिए। SBI में एक चूज़ कीजिए, ICICI में एक चूज़ कीजिए, HDFC में एक चूज़ कीजिए, ऐसे यू कैन डाइवर्सिफाई योर फंड, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आते हैं एक बहुत ही बढ़िया एक फंड है जिसका नाम है पराग परेख फंड, ठीक है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट स्पेसिफिक फंड फॉर यू, बट इफ़ यू डोंट गेट दिस फंड तो यहाँ पे आपको क्या करना है, म्यूचुअल फंड हाउस में जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड लिखना है और यहाँ पे आपको पराग परेख, अब जैसे यहाँ पे पराग लिखेंगे, यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा आपको ऑप्शंस दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो लिस्ट है, यहाँ से आपको म्यूचुअल फंड चूज़ करना है, पराग परेख म्यूचुअल फंड। यहाँ पे देखिए फ्लेक्सी कैप है, टैक्स सेवर फंड है, सारे के सारे फंड यहाँ पे जितना भी है ये आपको लिस्टेड यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप मल्टी फ्लेक्सी कैप भी चुन सकते हो, यहाँ पे मल्टी कैप भी चुन सकते हो, ठीक है। तो विल सेलेक्ट द डायरेक्ट प्लान, ग्रोथ प्लान, ठीक है, पराग परेख ग्रोथ प्लान। तो ये हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कितना % रिटर्न दिया है। यहाँ पे देखिए वेरी हाई रिस्क है ये और रिटर्न भी ज़बरदस्त देता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग एक बार इसको ओपन कर लेते हैं, टैक्स सेवर नहीं, हम लोग फ्लेक्सी कैप। तो फ्लेक्सी कैप में जैसे आप ये इसको ऊपर थोड़ा करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए कि भैया ये कितना % रिटर्न हम लोगों को दिया है। रिटर्न्स के मामले में हम लोग को तो ज़रूर चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए 25% रिटर्न इन 3 ईयर्स, 5 साल में 19% रिटर्न, एंड देखिए जब से इनकॉर्पोरेशन हुआ है कब कितना रिटर्न दिया है, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है दोस्तों इस फंड का, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे देखिए जो इसका फंड डिटेल्स में अगर आप जाएंगे, पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इसको अगर आप देखेंगे पीआर क्या इसका कॉम्पिटिटर है वो भी आप देख सकते हो। तो इसका जो NAV चल रहा है अभी 61 रुपीज़ चल रहा है, तो इसको आप पैसा लगा सकते हो, हाँ 2000 रुपीज़ पर महीना। और ये है हो गया आपका 5 नंबर म्यूचुअल फंड, ये है आपका फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है। तो ये फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि कहाँ पे कौन सा टाइम में फंड में पैसा आपका डालना है, आपका जो मनी इन्वेस्टमेंट है वो एक्चुअली मैनेज करेगा, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी गुड फंड, पराग परेख का कोई भी एक फंड, स्मॉल कैप मिड कैप फंड आप उठा सकते हो। फ्लेक्सी कैप फंड भी आप देख लीजिए कितना बड़ा रिटर्न दिया है। तो आपको मैंने 5 हाउस से म्यूचुअल फंड, डिफरेंट हाउस से म्यूचुअल फंड ऑफर किया। एक जो फंड हाउस है निपन, उसके बाद मैंने आपको सजेस्ट किया SBI, उसके बाद मैंने आपको सजेस्ट किया HDFC, उसके बाद ICICI एंड उसके बाद पराग परेख। तो ये काफ़ी मतलब 5 जो म्यूचुअल फंड आपको मैंने बताया, सजेस्ट किया, वो सबसे बढ़िया बेस्ट म्यूचुअल फंड है फॉर 10 ईयर्स। अगर आप 10 साल एवरी मंथ 2000 रुपीज़ करके निवेश करते जाएंगे ये 5 म्यूचुअल फंड में, तो आपको अच्छा खासा एक अमाउंट मिलेगा फॉर योर रिटायरमेंट। आपका अगर कोई भी क्वेश्चंस है, क्वेरी है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए दोस्तों चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, चैनल के साथ बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।